Hello children, this side Ma'am Varsha, and this is the fourth lecture of History, Lesson 1, The Rise of Nationalism in Europe. Children, in our previous class, we have learnt about the French Revolution. It was considered as the first expression of nationalism in Europe. We have also learned about the Jacobin clubs. Okay children, so Jacobin clubs, as we have learned that Jacobin clubs, what that when the other cities of Europe, when they heard about the French revolutionaries, how they abolished the monarchy from there and established the democracies, then they also wanted to see or to create democracy in their places, in their states. So they also invited French armies to come to their places and also fight against the monarchy. For that, what they did, children, from their places, the students and other members of educated middle class people, they started together, okay, and they started to make small groups. These groups वर नोन एज जैकोबिन्स क्लब. वो लोगों ने फ्रांस की आर्मी के साथ मिलकर अपने देश में जैसे आंदोलन वगैरह के लिए तैयार करना लोगों को, इट वॉज कंसिडर. तो एंड वी हैव ऑल्सो लर्न दैट कि ये जो आर्मी थी, फ्रेंच आर्मी थी, ये हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, इटली और बहुत सारी जगह पे गई और वहाँ पे लोगों के लिए लड़ी. बट वन थिंग ऑल्सो रेज दैट कि इतनी सी जगह जाके फ्रेंच आर्मी लड़ रही थी, कर रही थी, तो हु वॉज लीडिंग दैट, हु वॉज द लीडर, तब लीडर कौन था वहाँ पे? तो दैट वॉज, हु वॉज दे चिल्ड्रन, दैट वॉज Napoleon Bonaparte. So now in this lecture we learn about more about Napoleon Bonaparte. You can see the picture of Napoleon Bonaparte. He was a French statesman. Statesman means, children, he was a political leader and also a military leader. He was emperor of the France as Napoleon I. He is considered that he ruled there from 1804 to 1815. He is considered one of the greatest commanders in history. बच्चों, हमने देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में फ्रांस में डेमोक्रेसी आ गई थी एंड द पीपल वर हैप्पी, दे वर शेयरिंग द इक्वल पावर्स, इक्वल राइट्स, ओके, और कोई शासन है. बट ये सब दैट टाइम ऑल्सो दिस नेपोलियन वॉज देयर, ओके, एंड एज ही जॉइंड द आर्मी एंड अटैक्ड इन many countries of Europe, then he himself started to rule in France again. तो भाई अब ये आया, इसने कहा भाई अब ये डेमोक्रेसी बहुत हो गया, अब चलेगा नेपोलियन जी का शासन. उसने कहा भैया अपना शासन चलेगा अब यहाँ पर. Then children, in 1804 Napoleon introduced सिविल कोड. 1804 उसने अपना नया लेकर आया एंड दिस कोड इज़ ऑल्सो नोन एज नेपोलियन कोड बिकॉज नेपोलियन हैज इम्प्लीमेंटेड दैट. तो व्हाट वाज द सिविल कोड 1804. सिविल कोड 1804 चिल्ड्रन, फर्स्ट इसमें क्या किया उसने? अबॉलिश्ड डेमोक्रेसी. सबसे पहले तो डेमोक्रेसी को ख़त्म करके उसने अपना शासन शुरू कर दिया, यानी मीन्स ही वॉज इन द फेवर ऑफ मोनार्की. सेकेंड, एस्टैब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ. उसने कहा भैया सब कानून के आगे सब समान है. ये नहीं भैया कोई सलमान खान है तो उसको अलग ट्रीटमेंट मिल रहा है, या फिर कोई नेता है उसे अलग मिल रहा है, एक पीजेंट को अलग मिल रहा है, ऐसा नहीं भैया, सब इक्वल है. देन राइट टू प्रॉपर्टी मीन्स माई प्रॉपर्टी इज़ माई प्रॉपर्टी, नन ऑफ योर प्रॉपर्टी. पहले लोगों को प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं था, मीन्स जो भी प्रॉपर्टी थी वो ऑटोमेटिकली वहाँ का जो मीन्स ऑफिसर्स था या राजा था, ऑटोमेटिकली इट वाज कंक्रेडिट टू हिम, उसी की मानी जाती थी. बट अब उसने ये दिया भैया तुम अपनी प्रॉपर्टी ले सकते हो. अपना प्रॉपर्टी मीन्स अपना प्रॉपर्टी के ऊपर तुम्हारा अपना अधिकार होगा.
जब तक कि कोई जैसे सरकार का कोई काम नहीं आ जाता है, कुछ कंस्ट्रक्ट वगैरह करने का या कुछ करने का, जब तक वो तुम्हारा ही है. Then feudal system was ended. Feudal system was ended. Children, feudal system क्या होता था? देखो, राजा होता था. राजा क्या करता था? अपने ज़मीन जो उसके एरिया में कुछ ज़मीन है तो वो लॉर्ड को देता था. लॉर्ड कौन होते थे चिल्ड्रन? रिच पीपल. उस एरिया के जो रिचेस्ट पीपल होते थे, रिच पीपल. तो ये जो रिच पीपल होते थे चिल्ड्रन, दे हैड देयर ओन स्मॉल आर्मी. उनकी छोटी छोटी सी आर्मी होती थी, है ना, अपनी आर्मी को तैयार करके रखते थे. अब ये क्या कहते थे भैया कि है ना, तुम ये हमारे ये राजा उनको ज़मीन का हिस्सा दे देता था और बदले में उनसे ये प्रॉमिस मांगता था कि जब भी हमें ज़रूरत होगी तो तुम अपना आर्मी हमें दोगे जब भी युद्ध के लिए ज़रूरत होगी. तो दिस वॉज द डील. So these in this land, the peasant of that area whom they wanted to work, who wanted to wanted to work in these fields, तो वो उन लोगों से मीन्स लॉर्ड के उसमें काम करते थे और उनको उसके बदले रेंट देना पड़ता था. यानी जो उनका प्रोडक्शन होता था उसके लिए उनको रेंट देना पड़ता था उसके काम करने के लिए. तो ये एक है ना अप्रेसिव सिस्टम था, क्योंकि कई बार ऐसा होता था प्रोडक्शन ही इतना नहीं हो पाता था उनका कि जो उससे ज़्यादा उनको रेंट देना पड़ता था. तो उसने इसको एंड कर दिया, नेपोलियन ने इसको ख़त्म कर दिया. तो अच्छा था. देन नेक्स्ट इज़ फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडॉम सिस्टम. अभी सर्फडॉम सिस्टम क्या है चिल्ड्रन? जैसे हम बोलते हैं ना बंधुआ मजदूर बनाना, कि आपकी इच्छा है या नहीं है, आपको ये काम करना ही है ना. दासत्व सिस्टम बोल लें हम इसको, या बंधुआ मजदूर बोल लें, कि ज़बरदस्ती पकड़ कर लिया है, किसी कारण से बेचारे मजबूर थे, उन्होंने कुछ पैसा ले लिया, चुका नहीं पा रहे हैं, या फिर और किसी कारण से मजबूर होकर उन्हें अपनी इच्छा के विरुद्ध काम करना. तो उसको भी उसने ख़त्म कर दिया. दिस वॉज ऑल्सो वेरी गुड. दैन गिल्ड रेस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड. गिल्ड रेस्ट्रिक्शन, गिल्ड मीन्स चिल्ड्रन जो बिजनेस ग्रुप्स थे, ट्रेडर्स ग्रुप्स थे. तो हमने पढ़ा था पहले भी, वी हैव डिस्कस दैट कि दैट टैक्सेस वर that imposed taxes were imposed on them for trading from one state to another state. So he abolished, है ना, उसने उसको हटा दिया. तो it was good for the traders. Transport and communication were very improved. That system was improved, so it was very good for the middle class as well as for the businessman, and traders, merchant. So these class, middle class and these peasants also were very happy. उन्होंने हटा दिया था ना, सर्फडॉम सिस्टम हटा दिया, फ्यूडल सिस्टम हटा दिया, तो उससे पीजेंट्स हैप्पी थे. दैन गिल्ड रेस्ट्रिक्शन हटा दिया, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया. दैन द बिजनेस क्लास एंड दीज पीपल वर वेरी हैप्पी. पीपल वर वेरी हैप्पी एंड नेपोलियन वॉज कंसिडर्ड एज अ हीरो. When one side there was very good result of सिविल कोड, बहुत सारी हमने अच्छी बातें देखी सिविल कोड की. तो और किसके शासन में? नेपोलियन. बट सम ड्रॉबैक्स वर ऑल्सो देयर ऑफ नेपोलियन रूल. चिल्ड्रन, जो फ्रेंच आर्मीज़ है ना, फ्रेंच आर्मीज़ व्हाट दे दैट यूरोपियन कंट्रीज़ ने उनको इनवाइट किया था, भैया आगे हमारे मदद. तो दीज फ्रेंच आर्मी कॉन्क्यूर्ड मैनी प्लेसेस. तो वहाँ पर जाके उन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्सेस वगैरह बढ़ा दिए. तो जो पहले लोग इसको बहुत अच्छा समझ रहे थे कि हाँ हमारे लिए बहुत अच्छा है, ये स्विट्ज़रलैंड है, इटली है, दीज कंट्रीज, तो यूरोप, तो उन्होंने देखा कि धीरे धीरे ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता जा रहा है. मीन्स उनका जो टैक्स था बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है. दैन ही ऑल्सो इम्पोज्ड द सेंसरशिप. सेंसरशिप मीन्स चिल्ड्रन कि जो मैंने बोल दिया है, चाहे मैं गलत हूँ चाहे सही हूँ या क्या है, मेरा शासन चल रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं लिखेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे. तो यानी दैट टाइम नेपोलियन वॉज रूलिंग, सो ही इंट्रोड्यूस्ड सेंसरशिप. मीन्स वॉट एवर ही वॉन्टेड टू डू, ही हैड राइट टू दैट एंड नो बडी हैज़ राइट टू से नो. यानी किसी को ना कहने का या किसी को उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का कोई अधिकार नहीं था, कुछ लिखने का अधिकार नहीं था. कोई नहीं लिखेगा, और लिखेगा तो भैया अपनी जान से जाएगा. ओके, द नेक्स्ट इज पीपल वर फोर्स्ड टू जॉइन आर्मी. नाउ हमसे पूछा जाता है भैया तुम क्या बनना चाहते हो, तुम क्या बनना चाहते हो, तुम क्या बनना चाहते हो. हम बताते हैं अपना ये बनना चाहते हो, वो बनना चाहते हैं. बट दैट टाइम क्या बनना चाहते हो, हु विल डिसाइड? ओनली नेपोलियन. नेपोलियन ने डिसाइड कर लिया भैया तुम्हें आर्मी ज्वाइन करनी है, बिकॉज ही हैड अ वेरी बिग ड्रीम टू कॉन्क्वर होल यूरोप. वो चाहता था कि मैं किसी दिन पूरे यूरोप पे शासन कर लूँ, तो इसीलिए उसको बहुत बड़ी सेना की ज़रूरत थी. तो ही फोर्सडफुली
ना, ask the people of the places that to join the army, कि सेना को ज्वाइन करो और मेरे लिए बहुत बड़ी सेना तैयार करो. Okay, hope you have understood today's lesson. And so with this we have come to end of this video, and here are two questions for you. Here is a little homework for you. You have to write these answers. The question 1 is write a short note on Napoleon, and question 2, what do you know about Civil Code 1804? Explain. Okay, meet you in next class. Bye.